आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गृह गणित का ये वाला सवाल देखने वाले हैं जो आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं। तो ये वाले सवाल हम लोग आज भाग देंगे। तो पहला सवाल है क का कि 75.25 को 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क और इसको हल करते हैं। क का हल देखते हैं। तो 75.25 में हम लोग को 5 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग का नियम है कि 5 से इसके एक अंक में भाग दिया जाए। अगर 5 से ये बड़ा है तो एक अंक में भाग चला जाएगा, अन्यथा दोनों अंक को ले लेना है। तो फिलहाल में 5 से बड़ा 7 है तो 5 से आराम से 7 में भाग चला जाएगा और देखना है कितने बार में जाएगा। तो 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 से अधिक ना हो। तो 5 दूना 10, 2 बार में अधिक होगा तो एक बार में भाग ले जाएंगे। तो 5 एकनम 5 लिख देंगे और 7 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 2। फिर 5 को उतार लेंगे। ठीक है, फिर 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 25 हो जाए या तो 25 से कम हो। तो 5 पचे 25 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे 25 लिख देना है और घटा देना है, सब में घटाते हैं। ठीक है, तो 5 में से 5 जा 0, 2 में से 2 जा 0। अब यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक उतरेगा तो यहाँ पे तुरंत दशमलव लगा लेना है। ठीक है, फिर हम लोग को 2 उतारना है। 2 उतारना है, इसके बावजूद 5 में 2 से भाग जाएगा। तो चाहे तो हम लोग 5 से 2 में 0 बार में भाग ले जाए। चूंकि 5 दूना 10, 5 एकनम 5, तो एक बार में भी बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग चाहे तो 0 बार में ले जा सकते हैं, 5 0 या 0। तो अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 होगा। फिर 5 को उतार लेते हैं हम लोग। तो यहाँ 5 को उतार लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 को उतारा गया है, यहाँ 5 को उतारा गया है। ठीक है, यहाँ 5 को। अब फिर 5 एकनम क्या हो जाएगा 5 पचे 25 में होगा। 5 पचे क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ ले लेना हम लोग को 25, घटा देना है। यहाँ पे शेषफल हम लोग को मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका सवाल नंबर क हो गया। फिर ख देखते हैं। ख है 237 237.12 और इसमें भाग देना है हमको 13 से। किससे? तो 13 से भाग देना है। ठीक है, तो देखिए 13 से हम देखते हैं एक बार में भाग जाएगा नहीं एक अंक में, तो दोनों अंक लेंगे, 23 ले लेंगे। तो 23 से कितने बार में, मतलब 13 से 23 में कितने बार में भाग जाएगा। तो 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे ताकि 23 से अधिक ना हो। तो 13 दूना 26, 2 बेर में अधिक हो रहा है तो हम लोग एक बेर में भाग लेके जाएंगे। ठीक है, तो 13 का नाम कितना हो जाएगा 13। अब घटाएंगे तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 13 से 10 में भाग नहीं जाएगा तो 7 को भी उतार लेंगे। अब 13 के पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 107 से अधिक न हो। ठीक है, तो 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 9 बार में अधिक हो रहा है तो 8 बार में जाएगा। 13 8 104, 13 8 104। अब घटा लेंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 होगा। 0 में से 0 घटाएंगे 0 और 1 में से घटाएंगे 0। फिर हम लोग को दशमलव के बाद वाला अंक 1 उतारना है तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और 1 उतार देंगे। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 31 से अधिक ना हो। तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो 3 बार में अधिक हो जा रहा है तो 13 दूना 26, 2 बार में ले जाएंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा। फिर 11 में से 6 घटाएंगे 5 हो जाएगा और यहाँ 2 बचेगा क्योंकि इसको हासिल दिया है तो 11 हो गया है। और 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। फिर हम लोग जो है 2 को उतार लेते हैं और फिर 13 चौको 52, 13 चौका हो जाता है 52। तो 13 चौका 52 कर देंगे। ये भी जो है पूरा कट गया। ठीक है, तो ये भी इसका शेषफल 0 हम लोग लिख सकते हैं। फिर ग देखते हैं हम लोग। ग को देखते हैं। ग हमारा है 892
892.12 भागा कितना है, भागा देना है 15 से। तो 15 का पहाड़ा जो है, अब देखना है कि 15 से एक अंक में भाग जाएगा नहीं, दोनों अंक लेना पड़ेगा। यहाँ पे है 89, 1 कम 90। 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 89 से अधिक ना हो, 89 हो जाए चलेगा, 89 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15 या 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90। 6 बार में अधिक हो रहा है तो 5 बार में भाग ले जाएंगे और 15 पचे 75 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, घटा देंगे। 9 में से 5 जा 4 और 8 में से 7 जा 1। ठीक है, और फिर हम लोग 9 में से 5 घटाए 4। अब ठीक है, 15 से 14 में भाग नहीं जाएगा, 2 को भी उतार लेना है। ठीक है, अब 142 हो गया। 15 के पढ़ाई इतनी बार पढ़ेंगे 142 से अधिक ना हो। तो 15 बटे 120, 15 9 135, 15 दहा पर 150। तो 10 बार में अधिक हो रहा है तो 9 बार में जाएगा। 15 9 135, 15 9 15 बटे 120, 15 9 135। 12 में से 5 जा 7 हो जाएगा। 3 में से 3 जा 0, 1 में से 1 जा 0 हो जाएगा। फिर हम लोग दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे, दशमलव लगा देंगे, फिर 1 उतारते हैं। 15 चौको 60, 15 पचे 75। 5 बेर में अधिक हो रहा है, 4 बेर में जाएगा। 15 चौको 60 हो जाएगा। घटा देंगे, सब में घटाते गए हैं। 1 में से 0 घटाएंगे 1, और 6 में से 7 में से 6 घटाएंगे 1। फिर हम लोग को 2 उतारना पड़ेगा। 112 हो गया। 15 बटे 120, 15 छक्के 90, 15 सत्तर 100, 15 छक्के 90, 15 सत्तर 105, 15 बटे 120। 8 बेर में अधिक हो रहा है तो 7 में हो जाएगा। 15 सत्तर 105 लिख देंगे। 15 सत्तर 105 घटा देंगे। 12 में से 5 जा 7, ये खत्म, ये खत्म। फिर जो है 7 हम लोग को शेषफल मिल गया। ठीक है, मन करेगा तो एक बार और भाग दे दीजिए 0 भाग के, क्योंकि यहाँ दशमलव लग चुका है। तो 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 15 चौको 60, 5 बेर में अधिकार 4 बेर में 15 चौको 60 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 10 आएगा। 15 छक्के 90 हो जाएगा। भाई 10 आ गया, एगो 0, 15 छक्के 90, 15 सत्तर 100, 15 छक्के 90 हो जाएगा। फिर 10 आएगा, यही चलता रहेगा। ठीक है, तो 15 छक्के 90, 6 को बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका गौ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग घ देखते हैं और अंगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं घ। तो यहाँ पे घ अगर देखा जाए तो घ देखिए, ये है 905.46, 905.46 है ना, 905.346 है, 346 में भाग दे देना है हम लोगों को। कितना से? 20 से भाग देना है। तो 20 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे 90 से अधिक ना हो। तो 20 चौको 80, 20 पचे 100। तो 20 चौका क्या करना है? 80 करना है, और यहाँ पे जो है हम लोगों को घटा देना है। तो ये हो जाएगा 10। फिर 5 को उतार लेंगे। 20 पचे 100, 20 छक्के 120 हो जाएगा। तो 20 पचे क्या ले लेना है? 100 ले लेना है, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 5 ये 0 0। फिर दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ पे जो है 3 उतार लेंगे, और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब 20 दूनी 40, 20 जाए 60, तो 20 दूनी 40 कर देना है। फिर 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 5 में से 4 घटाएंगे 1। फिर हम लोग 4 को उतार लेना है, और 15 बटे 120, 15 नामा 20 पच्चीस 20 छक्के 120, 20 सत्तर 140। तो 7 में 20 छक्के 120 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर 6 को उतारेंगे। 20 सत्तर 140, और 20 बटे 160। तो 8 में लिखा होगा, तो 15 सत्तर 20 सत्तर 140, 20 सत्तर 140। तो 20 सत्तर 140 हो जाएगा। 6 शेषफल छोड़ दीजिए, यही आता रहेगा।
नहीं, 1.1 जीरो भाग 20 कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 20 कट जाएगा, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। अंगा भी देख लेते हैं हम लोग, लगे हाथ हम लोग अंगा भी देख लेते हैं। तो यह है 720.25 है, भाग दे देना हम लोग को 0.5 से। तो देखिए 0.5 है ना, जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 720.25/0.5। तो ये दशमलव हटाने के लिए इधर वो जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि इस दशमलव को एक स्थान इधर ले आ देंगे, ठीक है। तो 7202.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 7202.5 में भाग दे देना है 5 से, ठीक है। तो 5 से भाग दीजिए, एक बार में चला जाएगा। 5 एक 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है 2 को उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा कितने बेर में? 0 बेर में। तो 5 0 0 कर लेंगे, 5 0 0 कर लेंगे, फिर 2 हो जाएगा। फिर 5 को उतारेंगे, तो 5 को उतारेंगे ना तो अब दशमलव लगाएंगे, 5 उतार लेंगे, 5 बजे क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। अब घटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था अंग था, ये कौन सा था? अंग, ठीक है। तो अंग, तो सबका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क का हल, तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। इसमें क दिया है 720.3 में 15 से भाग दीजिए, ख दिया है 360 में 22 से भाग दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क का हल करते हैं। क हल में जो है 720 लिख लेंगे, 0.3 लिख के भाग दे देंगे 15 से। 15 की पढ़ाई इतनी बेर पढ़ेंगे कि 72 से अधिकाना हो, तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, 4 बेर में जाएगा। 15 चौको 60, 2 में से 0 घटाएंगे 2, और 7 में 6 घटाएंगे 1, फिर 0 उतार लेंगे, 15 बटे 120, तो 15 बटे 120 कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे, दशमलव लगा देंगे, 3 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पर भी 0 बढ़ा देंगे, और 15 दूना जो है क्या हो जाएगा? 30, 15 दूना क्या हो जाएगा? 30, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 43.02 हो जाएगा। ये हमारा ख है, 22 से भाग दे दीजिए किसमें? 36 यानी कि 360.8 है, इसमें भाग देंगे हम लोग 22 से। तो 22 दूना 44, 2 बार में अधिक होगा तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 22 का ना 22, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 उतार सकते हैं। अब 7 बेर में 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15, 6 बार में जाएगा। 6 दूना 12 के 2 1, 6 दूना 12 1 13, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? दशमलव के बाद वाला अंक उतारने की ज़रूरत है। अब चूँकि यहाँ पे हो गया है 8 है, यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो गया। इसके बाद से इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा, 3 में से 3 जा 0, 1 में से 1 जा 0। अब फिर यहाँ पे दशमलव के बाद वाला अंक उतारने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और दशमलव के बाद वाला अंक उतार लेंगे। अब 22 चौक को क्या लिख देंगे? 88, जो कि होगा सवाल गलती। समझ रहे हो? सवाल होगा गलती, जो 0 जाएगा। 22 से हम लोग को 360.8 में भाग देना है। तो 22 से का नाम 22, क्योंकि 2 बेर में 44 हो जाएगा, अधिका हो जाएगा। तो 22 से का नाम क्या हो जाएगा? 22
6 में से 2 घटाएंगे 4, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 0 उतार लेंगे। अब 22 छक्का 22 छक्के 132, 22 छक्के 6 दूना 12 के 2 बनेंगे, 6 12 13, 22 छक्के 132 हो जाएगा। हटाएंगे 10 में से 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में से 3 जा 0, 1 में से 1 जा 0 हो जाएगा। उसके बाद से दशमलव के बाद वाला अंक उतारेंगे तो यहाँ भी दशमलव लग जाएगा। 22 चौको क्या हो जाएगा 88, 22 चौको 88 हो जाएगा। ये वाला जो है झंझट खत्म। तो ये आपका ख हो गया, ठीक है, ये आपका ख हो गया। इसके बाद से हम लोग देखते हैं, कह रहा सुनीता के पास 15 मीटर कपड़ा है। एक मेज पोस्ट बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लगता है। नंबर 3 है, सुनीता के पास 15 मीटर कपड़ा है। एक मेज पोस्ट बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा लगता है। बताइए 15 मीटर में कितने मेज पोस्ट बनेंगे। तो हम लोग को मेज पोस्ट की संख्या निकालना है 15 मीटर में। चूंकि एक मेज पोस्ट में 1.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो 15 मीटर में कितना लगेगा, तो 15 मीटर में हम लोग को भाग दे देना है। 15 मीटर में क्या करना है, भाग दे देना है 1.25 है। इसको पहले ऐसे लिख लेंगे ताकि दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो ऊपर 2 गो 0 बढ़ा देंगे। ऊपर क्या करेंगे 2 गो 0 और नीचे बिना दशमलव के लिख सकते हैं, ठीक है। काट के इसको और सरल कर सकते हैं हम लोग। 5 से काट दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 5 25, ठीक है। 25 25 125 और 5 3 15 और 0। अब फिर काट दीजिए 5 5 25 और 5 6 30, 5 6 30 0 हो जाएगा और 5 पर हम 60 हो जाएगा। 5 पर हम कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो 5 पर हम 60। अब चाहे तो इसको ऐसे ही भाग दे सकते हैं कि 125 भागे 1500। चूंकि देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर 2 0 लिखे इसको दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद अगर 3 अंक इसमें रहता तो ऊपर 3 0 लिखे को दशमलव हटा सकते थे, ठीक है। अब इसमें हम लोग क बार में भाग जा सकता है, तो 125 से कनम 125 एक बार में जाएगा, तो 125 से कनम 125 लिख देंगे। 10 में से 5 जा 5 और यहाँ 4 में से 2 जा 2 हो जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे और फिर जो है 1 बार में जाएगा तो 125 दूना 250, तो ये 2 बार में चला जाएगा 250 हो जाएगा। तो ऐसे भी जो है आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रियदर्शनी के पास जेब खर्च के लिए 175.50 है। वह कितने रुपए रोज खर्च करे कि जेब खर्च 30 दिन चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग को भाग देना पड़ेगा। 30 से इसमें भाग दे देते हैं, तो 30 भागे 175 दशमलव क्या है 50 है, ठीक है। अब 30 से 175 में हम लोग भाग देंगे 0.50 में, तो कितने बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 पचे 150 और 30 छक्के 36 18 180 हो जाएगा। तो 30 पचे 150 में चला जाएगा, यानी 5 बार में भाग चला जाएगा। अब यहाँ घटा देंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 1 में से 0। फिर दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे उतारेंगे। दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक यहाँ उतारने की जरूरत है, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से कितने बार में जाएगा, तो लगभग 8 तिरिके 24, 8 बार में जाएगा। 8 पचे 8 तिरिके 24, 9 तिरिके 27, तो 270 हो जाएगा। तो 8 तिरिके 24 8 बार में जाएगा। 8 तिरिके 24 और 240 हो जाएगा ये, ठीक है। घटा देंगे 5 में से 0 जा 5 और 5 में से 4 जा 1 और ये खत्म हो जाएगा। फिर 0 उतार लेंगे, 30 पचे 150 हो जाएगा, यानी कि 100 ये खत्म हो जाएगा। तो सब मिला जुला के 5.85 रुपया ये डेली खर्च करे तो इसका जो है ये रुपया जो है 30 दिन तक चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसका एक दिन का जेब खर्च क्या हो जाना चाहिए 5.85 होना चाहिए। कितने रुपए रोज खर्च करे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वह 5.85 रुपए रोज खर्च करे, ठीक है।
अब इसके बाद से 5वां सवाल है, तो इसने महीने भर के लिए 12.60 किलोग्राम चीनी खरीदी। वह कितनी चीनी रोज प्रयोग करे कि चीनी महीने भर चल जाए, जबकि महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि इसके महीने में कितने दिन हो रहे हैं, 30 दिन वाला महीना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि 12.60 में भाग दे देंगे। 12.60 है ना, तो 12.60 में 30 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 12.60 में हम लोग भाग दे देते हैं 30 से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। तो अब इसमें देखिए, अब चूंकि यहाँ पे 30 से 12 में भाग नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि दशमलव के बाद वाला भी अंक लेंगे, यानी कि 126 लेना पड़ेगा। तो जब दशमलव के बाद वाला अंक इसमें शामिल होगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। 0 मैंने कहने का मतलब यहाँ पे दशमलव हम लोग पहले ही बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से 30 पचे 150, 30 चौको 120, 4 बेर में जाएगा, 30 चौको 120 हो जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, और 1 में से घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर हम लोग 0 को भी उतार लेते हैं। ठीक है, ये तो घटाने पे आया है तो 0 उतार लिए, और फिर 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, और घटा देंगे, इसके बाद से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 60 में 60 जा 0 हो जाएगा। तो सब मिला जुला के उसको डेली 0.42 किग्रा, 0.42 किलोग्राम, 0.42 किलोग्राम चीनी वो डेली खर्च करे तो उसका चीनी 30 दिन तक चल जाएगा। ठीक है, तो बस ये इतने ही सवाल थे आज के इस सेशन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।